हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रोग्रामिंग हाउस। मेरा नाम शहजाद है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका एक डेमो देखते हैं। ये वो एग्जांपल है जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपको यूजर्स की लिस्ट शो हो रही है और यहाँ से हम यूजर का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और यहाँ पर अगर हम नेम दे दें और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप करें और अगर ईमेल आईडी दें, डेट ऑफ ज्वाइन सेलेक्ट करेंगे, जेंडर देंगे, सैलरी देंगे और अगर यहाँ पर यूजर कोड दे दें और ये जैसे ही एक्टिव करके हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया और नोटिफिकेशन आ रहा है यूजर एडिट सक्सेसफुली। और अगर किसी यूजर के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना हो, चेंज करना हो, नेम चेंज करना हो या डिपार्टमेंट चेंज करना हो, जैसे ही हम एडिट के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर मैं इसका डिपार्टमेंट चेंज कर दूं, सेल्स कर दूं और अपडेट पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया, हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो गया, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। यूजर का स्टेटस किस तरह से एक्टिव इनएक्टिव करना और यहाँ पर यूजर का रिकॉर्ड अगर हमने कुछ सर्च करना हो तो वो किस तरह से सर्च इंप्लीमेंट करनी है, पेजिनेशन किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है, तमाम चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर हम डिलीट आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया और हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो गया, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। इस एग्जांपल में एंगुलर मटेरियल को यूज किया और इसके साथ साथ एपीआईज के लिए जेसन सर्वर को यूज किया गया है। और आपको एक बात बताता चलूं कि इस एग्जांपल में एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन 16 है और इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल होने वाली है। बेसिक से एडवांस तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करेंगे, फोल्डर का नाम रखेंगे एंगुलर प्रोजेक्ट। फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, आपने इसको VS कोड में ओपन करना है तो ओपन विद कोड करें। वेलकम स्क्रीन को यहाँ से हम क्लोज करेंगे और यहाँ से आपने ले लेना है टर्मिनल। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने कमांड टाइप करनी है ng न्यू और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ यूजर मैनेजमेंट। आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, आप राउटिंग ऐड करना चाह रहे हैं कि नहीं। आप वाई लिखें और एंटर प्रेस करें। तो इसके बाद हमसे स्टाइल शीट का पूछ रहा है, आप अप एंड डाउन एरो की से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करूंगा CSS और एंटर का बटन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर देखिए ये जो फोल्डर है एंगुलर प्रोजेक्ट, ये हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था और इसके अंदर हमने यूजर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। हम डायरेक्ट इस फोल्डर को ओपन करेंगे, उसके लिए आपने आ जाना फाइल में, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने लेना है डेस्कटॉप। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्ट का फोल्डर है और इसके अंदर हमारे पास ये यूजर मैनेजमेंट का फोल्डर है। इसको आपने सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूजर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट ओपन हो गया। वेलकम स्क्रीन को बंद करेंगे तो यहाँ से लेंगे टर्मिनल और प्रोजेक्ट को रन करके चेक करेंगे। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, सर्व करने के लिए आपने कमांड टाइप करनी है ng serve-o, लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया और हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था यूजर मैनेजमेंट। तो इसके साथ लिखा रहा है ऐप इज रनिंग। ये जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये डिफॉल्ट पेज हमें नजर आता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने एंगुलर मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए आप न्यू टैब ओपन कर लें, अदरवाइज आप यहाँ पर एंगुलर मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने नीचे आ जाना, यहाँ से आपने इस कमांड को कॉपी करना है। वापस आएंगे अपने VS कोड में, यहाँ पर न्यू टर्मिनल लेंगे और यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमसे एंगुलर मटेरियल को ऐड करने का पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, फाइल लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हमसे कस्टम थीम का पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमसे प्री बिल्ड थीम का पूछ रहे हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टम भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करूंगा इंडिगो पिंक। आपने इसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर हमसे पूछा है सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल्स। आपने वाई लिख के एंटर प्रेस करना है और इसके बाद इंक्लूड एंड इनेबल एनिमेशंस, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एंगुलर मटेरियल का पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है विद कस्टम सेटिंग। तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद वापस आ जाएं आप ब्राउजर में और यहाँ पर ऊपर आ जाएं और क्लिक करेंगे कंपोनेंट्स। जैसे ही कंपोनेंट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर डिजाइन करना है। तो हेडर डिजाइन करने के लिए आपने आ जाना टूल बार पे। टूल बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत से एग्जांपल्स हैं। यहाँ से हम बेसिक टूल बार लेंगे, यहाँ से आपने व्यू कोड पे क्लिक करना है और यहाँ से इस कोड को आपने कॉपी करना है। इसको आपने कॉपी कर लेना है, वापस आना है VS कोड में और यहाँ पर आपने आ जाना है SRC के फोल्डर में।
यहाँ से ऐप का फोल्डर ओपन करेंगे और app.component.html इस फाइल को आपने ओपन करना है। यहाँ से आपने सारे कोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करनी है। इस कोड को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, इस कोड को जो हमने कॉपी किया है। जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर्स आएंगे। तो इन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए वापस आ जाए ब्राउजर में और यहाँ से आपने क्लिक करना है टीएस पे और यहाँ से आपने इन 3 इंपोर्ट्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आए VS कोड में, यहाँ पर आपके पास है app.module.ts, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, इन तीनों को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है और 1 बाय 1 इनको हमने इंपोर्ट्स के एरे में रजिस्टर करना है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, मैट आइकन मॉड्यूल को आपने कॉपी करना है, यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। दोबारा से कोमा लगाएंगे और यहाँ पर मैट बटन मॉड्यूल को भी आपने कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और इसके बाद लास्ट हमारे पास रह गया मैट टूल बार मॉड्यूल, इसको भी आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा से आपने आना है app.component.html की फाइल में। यहाँ पर आएंगे तो आपके एरर्स जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो HTML की फाइल को भी सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं। ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर आपने यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारे पास हेडर हमें शो हो रहा है। अब हमने इस कंपोनेंट की CSS भी अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपने इधर आ जाना है। यहाँ पर आपने CSS पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे और वापस आए VS कोड में और यहाँ पर app.component.css यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव करेंगे और अब इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर हमारा हेडर ठीक से डिस्प्ले हो। तो अब हम कुछ चेंजिंग्स करेंगे, वापस आएंगे VS कोड में। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, app.component.html में आ जाए। यहाँ पर हमें ये मेन्यू नहीं चाहिए, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। माई ऐप की जगह पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपने यहाँ पर ये आपको बटन नजर आ रही हैं दो, इन बटन्स को आपने यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पर हम सिंपल एक बटन लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मैट हाइफन रेज्ड बटन। तो यहाँ पर हम कलर अप्लाई करेंगे, कलर हमने दे दिया वॉन, इसको वैल्यू दे देंगे और ये बटन हमारा किस लिए होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड यूजर। फाइल को सेव करेंगे और अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास आ गया यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमने एक बटन लगा दिया ऐड यूजर। तो इस हेडर को हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपने आप वापस आ जाना। यहाँ पर मैट टूल बार पे हम एक क्लास अप्लाई करेंगे, क्लास का नाम रखेंगे हेडर। इस क्लास को कॉपी करेंगे, तो इस क्लास को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और इसमें हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे और बैकग्राउंड कलर हम देंगे, टेक्स्ट कलर दे देना है आपने, टेक्स्ट कलर हम रखेंगे वाइट। फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर दें, फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 30px। फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई करेंगे। फाइल को सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। वापिस आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हेडर कंप्लीट हो गया। तो अब हमने काम करना है ऐड यूजर पर। इस बटन पर काम करने से पहले हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट हमने क्रिएट करना है, उसके लिए वापस आए यहाँ पर VS कोड में, यहाँ पर हम न्यू टर्मिनल लेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है ng फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे वो इस डायरेक्टरी में बनाएंगे जिसका नाम मैंने कंपोनेंट्स रखा है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने कंपोनेंट का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट का नाम रख रहा हूँ यूजर फॉर्म। इसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, तो हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखें हमारे पास यूजर फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आए ब्राउजर में, यहाँ पर हमारे पास ये जो बटन है ऐड यूजर, इससे क्लिक पे हमने क्या करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना है। तो इस बटन पे हम पहले क्लिक इवेंट लगाएंगे। तो उसके लिए आ जाए आप VS कोड में, यहाँ पर हमारे पास app.component.html है और यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लिक इवेंट लगाना है और नाम रखेंगे ओपन यूजर फॉर्म। इस पे अभी एरर आ रहा है क्योंकि इसको हमने अभी बनाया नहीं है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और वापस आ जाए app.component.ts फाइल में। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना। हमारे पास क्लिक इवेंट चलेगा और उसमें हमने ये फंक्शन पास कर दिया। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपना डायलॉग बॉक्स ओपन करवाएंगे। तो डायलॉग को ओपन करवाने के लिए आपने आ जाना app.module.ts की फाइल में और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पर आपने लिखना है angular/material/dialog। यहाँ आप लिखेंगे मैट डायलॉग मॉड्यूल और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपने इंपोर्ट्स के एरे में इसको पेस्ट कर देना।
फाइल को सेव करेंगे, वापस आ जाए app.component.ts की फाइल में और यहाँ पर हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर लेना है, CTOR लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया, इसको यहाँ से रिमूव करें, सुपर का कीवर्ड भी यहाँ से हटा दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने देना प्राइवेट, तो यहाँ पर आपने पास करना है मैट डायलॉग। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन और यहाँ पर हम अपना कंपोनेंट पास करेंगे, जो कंपोनेंट हमने यूजर फॉर्म के नाम से क्रिएट किया। आपने लिखना यूजर फॉर्म कंपोनेंट। फाइल को सेव करेंगे और चेक करेंगे, ब्राउजर में आएंगे। यहाँ पर अगर हम ऐड यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास यूजर फॉर्म वर्क्स लिखा है। इस ऐड यूजर बटन पे हमने क्लिक इवेंट लगाया और उसमें हमने एक फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन में हमने इस डायलॉग को ओपन करवा दिया। ओपन करवाने के बाद जो हमने यूजर फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट किया था उसको यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। तो अब हमने जितना भी काम करना है यूजर फॉर्म कंपोनेंट में करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर देखिए हमारे पास है यूजर फॉर्म कंपोनेंट, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने यूजर फॉर्म वर्क्स इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले H1 का टैग लेंगे और इसमें हम पास करेंगे एड यूजर और ये हम किस लिए यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे मैट डायलॉग टाइटल। क्लास का नाम रखेंगे टाइटल, इसको आप यहाँ से कॉपी करें। तो यहाँ से हमने आ जाना यूजर फॉर्म कंपोनेंट डॉट CSS की फाइल में, यहाँ पर इसको हमने पेस्ट करना है और इस पे हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। कलर हम देंगे, यहाँ पर आपने टेक्स्ट कलर भी अप्लाई कर देना है। टेक्स्ट कलर हम रखेंगे वाइट, फॉन्ट फैमिली भी दे दें फैंटास्टिक। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर आ जाए, ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ रहा है ऐड यूजर। बाकी फॉर्म भी डिजाइन करेंगे तो उसके लिए वापस आए VS कोड में, यूजर फॉर्म कंपोनेंट.html की फाइल में आ जाए और यहाँ पर आपने लेनी है एक डिव और ये डिव हम किस लिए यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे मैट डायलॉग एक्शंस, जो कि हमारे फुटर को प्रेजेंट करती है। तो इसमें हम बनाएंगे 2 बटन और यहाँ पर आप देना है मैट रेस्ड बटन और ये बटन हमारा होगा, ये बटन हम बनाएंगे कैंसिल के लिए। इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और एक बटन हम बनाएंगे सेव के लिए। इन बटन्स को भी आप क्लास असाइन कर दें। क्लास असाइन करेंगे btn कैंसिल, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें और इसका नाम हम रखेंगे btn सेव। फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर हमने H1 का टैग लिया जो कि हमारे टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके बाद हमने एक डिव ली है जिसको हमने मैट डायलॉग एक्शंस का नाम दिया है, ये हमारे फुटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम एक और डिव लेंगे जो कि हम यूज करेंगे मैट डायलॉग कंटेंट। ये डिव जिसपे हमने मैट डायलॉग कंटेंट अप्लाई किया, ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हम इनपुट्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन्स क्रिएट करेंगे। तो अब हमें फॉर्म फील्ड चाहिए, तो उसके लिए ब्राउजर में आए, एंगुलर मटेरियल में आए, कंपोनेंट्स में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास है फॉर्म फील्ड्स। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म फील्ड्स आ गए। तो सबसे पहले फॉर्म फील्ड मॉड्यूल को आपने ऐड करना है, यहाँ से इसको कॉपी करें और वापस आए VS कोड में। यहाँ पर आपने आ जाना है app.module.ts फाइल में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इंपोर्ट्स के एरे में यहाँ पर आपने इसको रजिस्टर कर देना। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ से फॉर्म फील्ड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इनपुट आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट लिस्ट है। यहाँ से आपने व्यू कोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये कोड कॉपी कर लेना है और वापस आना आपने अपने VS कोड में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे इसको पेस्ट करेंगे आप, यहाँ पर आपके पास कुछ एरर्स आएंगे। इन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए वापस आए ब्राउजर में और यहाँ पर आपने TS पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इन 3 इंपोर्ट्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आए VS कोड में, app.module.ts की फाइल में आएंगे और यहाँ पर आपने इनको इंपोर्ट्स को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद 1 बाय 1 इनको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट्स के एरे में आपने यहाँ पर इसको रजिस्टर करते जाना है। यहाँ पर हमारे पास लास्ट है मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल, इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे और अब अगर हम वापस आए अपनी HTML की फाइल में तो यहाँ पर हमारे पास एरर्स जो हैं वो रिमूव हो। तो हमारे पास फर्स्ट फील्ड जो होगी वो होगी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पर आपने इसको फर्स्ट पे ले आना है, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये हेडिंग होगी सिलेक्ट डिपार्टमेंट।
यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो होगी वो हमें जो डिस्प्ले होगी वो होगी IT। सेकंड पे हम लेंगे यहाँ पे HR। इसके बाद आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। HR के बाद आपने यहाँ पे ले लेना है सेल्स, कॉपी पेस्ट करेंगे। फोर्थ जो होगी हमारे पास वो होगी अकाउंट्स, लास्ट जो होगी हमारे पास वो होगी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज भी पास करनी है, तो यहाँ पर आप कर दें IT। इसके बाद यहाँ पर आप करेंगे HR। इसके बाद यहाँ पर आप करते हैं सेल्स, यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट्स और यहाँ पर आ जाएगा मैनेजमेंट। और यहाँ पर सेकंड हमारे पास है इनपुट, तो यहाँ पर हम देंगे टाइप टेक्स्ट करेंगे, प्लेस होल्डर देंगे, नेम। फाइल को सेव करेंगे और आउटपुट देखेंगे। ब्राउजर में आए और अगर हम ऐड यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन शो हो रही है IT, HR, सेल्स, अकाउंट्स और मैनेजमेंट, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास इनपुट शो हो रही है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, वापस आए VS कोड में और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे अपीयरेंस और यहाँ पर देंगे आउटलाइन। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर मैट फॉर्म फील्ड यहाँ पर भी अप्लाई कर देना। इसके बाद ये इनपुट हमारी नेम के लिए है, तो यहाँ पर लेबल हमारा होगा नेम। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट और नेम इनपुट का आपने यहाँ से कट करना है। इसके बाद आप लेंगे यहाँ पे एक डिव और इसको क्लास असाइन करेंगे रो, और इसमें आपने इसको पेस्ट करना है। फाइल को सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं। अगर मैं ऐड यूजर पे क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन शो हो रही है और यहाँ पर हमारे पास नेम के लिए इनपुट शो। इन बटन्स के ऊपर भी क्लासेस अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए वापस आए VS कोड में। यहाँ पर हमने बटन के लिए क्लास अप्लाई की होगी, ये देखें। यहाँ पर हमारे पास है BTN कैंसिल और BTN सेव। वापिस है CSS की फाइल में और यहाँ पर आपने करना है BTN कैंसिल पे भी आपने कलर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इन दोनों को कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपने इसका ले लेना है रेड। इसके बाद हमारे पास थे BTN सेव, इस पे भी आपने क्लासेस अप्लाई करनी है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर। तो फाइल को सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। अगर हम यहाँ पर आएँ और अगर हम ऐड यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल और सेव के बटन पे कलर्स जो हैं अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है और ये इनपुट है, ये साथ चिपके हुए हैं। इनमें थोड़ा सा गैप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए वापस आए VS कोड में और अगर यहाँ पर देखें तो हमने रो की क्लास अप्लाई की थी। ऊपर आ जाए, ये हमने रो की क्लास अप्लाई की थी। इस रो की क्लास पे हम CSS अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपने आ जाना ऊपर सबसे टॉप पे आ जाए। यहाँ पर आपने लेना है रो और इस पे आपने देना है डिस्प्ले फ्लैक्स और इसमें आपने गैप अप्लाई करना है। गैप हम देंगे 10px। गैप हमने 10px दे दिया। फाइल को सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आ जाएं, अगर ऐड यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास गैप अप्लाई हो गया। अगर इस इनपुट पे क्लिक करें तो ये ऊपर टेक्स्ट जो है विजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए VS कोड में है, यहाँ पर देखें हमारे पास जो है कंटेंट, और हमारे पास कंटेंट है। यहाँ पर आप क्लास अप्लाई करें, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाए, इस पे CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर इसको पेस्ट करें और इस पे आप CSS अप्लाई करें। तो यहाँ पर पैडिंग टॉप अप्लाई करेंगे 10px। फाइल को सेव करेंगे, ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे और अगर मैं इनपुट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास नेम जो है प्रॉपर विजिबल हो रहा है। तो इसके बाद बाकी फील्ड्स भी जल्दी से बना लेते हैं। वापस आए VS कोड में और यहाँ पर आ जाए HTML की फाइल में। आपने इस रो को यहाँ से कॉपी करना है और इसको दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमें दोबारा से ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से आप रिमूव कर दें। नेम वाले इनपुट को यहाँ से आपने दोबारा से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। थर्ड फील्ड हमारे पास है मोबाइल। मोबाइल के बाद हम लेंगे ईमेल, यहाँ पर आपने कर देना है मोबाइल और इसके बाद यहाँ पर आपने कर देना है abc@gmail.com। इसके बाद आपने इस रो को दोबारा से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने लेना डेट ऑफ ज्वाइन। डेट ऑफ ज्वाइन आ गया, ईमेल आ गया। इस रो का आपने दोबारा से कॉपी करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड जो है वो है सैलरी और यूजर कोड। यहाँ पर हमारे पास सैलरी आ गया, यूजर कोड आ गया। इस यहाँ पर हम दोबारा से डिव लेंगे
और इस पे क्लास अप्लाई करेंगे रो। इस रो में हम अपना चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे, तो इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो जो है हमारे पास, इसमें हमने सिलेक्ट डिपार्टमेंट किया है। इसके बाद हमने नेम के लिए एक इनपुट लिया, उसके बाद मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ ज्वाइन, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा जेंडर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जेंडर, इसके बाद हमारे पास आ गया सैलरी, यूजर कोड, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा चेक बॉक्स, जो कि हमारे यूजर के स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगा कि यूजर हमारा एक्टिव है या इनएक्टिव है। फाइल को सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं पहले। अगर हम ऐड यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट डिपार्टमेंट आ रहा है, नेम की फील्ड आ रही है, मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ ज्वाइन, जेंडर, सैलरी और यूजर कोड। तो इसके बाद यहाँ पर हमने एक चेक बॉक्स भी बनाना है जो कि हमारे यूजर के स्टेटस के लिए होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइन के लिए हम कैलेंडर यूज करेंगे और जेंडर के लिए यहाँ पर हम रेडियो बटन्स यूज करेंगे। तो उसके लिए वापस आ जाए कंपोनेंट्स में। तो पहले कैलेंडर के लिए काम कर लेते हैं। उसके लिए आपने आ जाना डेट पिकर कंपोनेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास है डेट पिकर। डेट पिकर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने व्यू कोड करना है, यहाँ से इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है। वापस आएंगे VS कोड में और यहाँ पर हमारे पास है डेट ऑफ ज्वाइन। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। चूज आ डेट की जगह पे आपने लिखना है सिलेक्ट डेट। यहाँ पर आपके पास कुछ एरर्स शो हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने डेट पिकर मॉड्यूल को ऐड करना है। उसके लिए आप वापस ऊपर आ जाएं, TS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने इस इंपोर्ट को कॉपी करना है, मैट डेट पिकर मॉड्यूल, इसको यहाँ से कॉपी करें और वापस आए VS कोड में app.module.ts की फाइल में आना है आपने और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इंपोर्ट्स के एरिया में यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दें। फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे HTML की फाइल में। यहाँ पर हमारे पास एरर्स रिमूव हो गए, कैलेंडर का काम हमने कर लिया। इसके बाद हमने जेंडर के लिए रेडियो बटन्स लगाने हैं, तो उसके लिए वापस आए, यहाँ पर हमारे पास होगा रेडियो बटन्स। आपने रेडियो बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने व्यू कोड पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, VS कोड में आएंगे, इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगी वो होगी मेल। सेकंड जो हमारा रेडियो बटन होगा वो होगा फीमेल। इसमें जो वैल्यू हम पास करेंगे वो होगी मेल। सेकंड के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी फीमेल। तो यहाँ पर भी एरर्स शो हो रहे हैं। रेडियो बटन मॉड्यूल को भी ऐड करना है, इसके लिए आपने वापस आना है, TS में आ जाएं और यहाँ से आपने इस इंपोर्ट को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करें, वापस आए VS कोड में और app.module.ts की फाइल में आ जाएं। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैट रेडियो मॉड्यूल को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इंपोर्ट्स के एरिया में आपने इसको पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव करेंगे, वापस आते हैं अपनी HTML की फाइल में और यहाँ पर हमारे पास एरर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने चेक बॉक्स ऐड करना है यूजर के स्टेटस के लिए, तो उसके लिए वापस आए ब्राउजर में और यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स के लिए कंपोनेंट है, इस पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद व्यू कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने इस सेक्शन को कॉपी कर लेना, कॉपी करें, VS कोड में आए और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर हमें दो चेक बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक को आप यहाँ से रिमूव करें। तो यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो रहा है, इसके लिए हमने चेक बॉक्स मॉड्यूल को ऐड करना है। TS पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने इस इंपोर्ट को यहाँ से कॉपी करना है। वापस आए VS कोड में और app.module.ts की फाइल में आ जाएं और यहाँ पर आपने इसको भी इसी तरह पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करें और इंपोर्ट्स के एरिया में आपने इसको भी पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव करेंगे, वापस आएंगे HTML की फाइल में और यहाँ पर हमारे पास एरर जो है वो रिमूव हो चुका है और इस टेक्स्ट को आपने चेंज करना है। यहाँ पर आपने करना है एक्टिव। फाइल को सेव करेंगे और अब इसका आउटपुट देखते हैं। यूजर मैनेजमेंट में आ जाएं और ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। आई थिंक सो कोई डिपेंडेंसी हमने मिस कर दी है। तो सबसे लास्ट में हमने चेक बॉक्स पे काम किया था, उससे पहले हमने रेडियो बटन और डेट पिकर पे काम किया था। तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो हम चेक कर लेते हैं। app.module.ts की फाइल में आ जाए, यहाँ पर हमारे पास है चेक बॉक्स की हमने डिपेंडेंसी ऐड कर दी। इसके बाद यहाँ पर हमने मैट रेडियो मॉड्यूल को भी ऐड किया और इससे पहले हमने मैट डेट पिकर को ऐड किया और यहाँ पर हमने मैट डेट पिकर मॉड्यूल को तो ऐड किया लेकिन मैट नेटिव डेट मॉड्यूल को ऐड नहीं किया। तो उसके लिए वापस आए, यहाँ पर हमारे पास है डेट पिकर। इसके व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर TS की फाइल में आ जाए और यहाँ पर देखें मैट डेट पिकर मॉड्यूल, इसको तो हमने ऐड कर लिया लेकिन यहाँ पर ये मिस हो गया। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, वापस आए VS कोड में app.module.ts की फाइल में आ जाएं और यहाँ पर हमने डेट पिकर का यहाँ पर ऐड किया था, तो इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और डेट के बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे और इसका आउटपुट देखें। और अब अगर हम ऐड यूजर पे क्लिक करें तो हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन आ रही है, यहाँ पर नेम की फील्ड आ गई, मोबाइल, ईमेल, यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर शो हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास रेडियो बटन आ गए। लेकिन यहाँ पर हमने
लेबल नहीं प्रोवाइड किया। इसके बाद हमारे पास सैलरी की फील्ड आ गई, यूज़र कोड आ गया और यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स आ गया जो कि हमने यूज़र के स्टेटस के लिए अप्लाई किया। इस डेट पिकर की यूआई को इम्प्रूव करेंगे और जेंडर के लिए हम लेबल अप्लाई करेंगे। तो वापस आए वीएस कोड में और यहाँ से आ जाए HTML की फाइल में, यहाँ से इस लेबल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और ये हमारा लेबल होगा जेंडर के लिए। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाए और यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे अपीयरेंस और यहाँ पर करेंगे आउटलाइन और इसके बाद डेट पिकर की विड्थ को कंट्रोल करने के लिए आपने यहाँ पर क्लास अप्लाई करनी है। नाम देंगे मैट डैश इनपुट। इसको आप यहाँ से कॉपी करें, CSS की फाइल में आए, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें और इसकी विड्थ हम रखेंगे 50%। फाइल को सेव करें। फाइल को सेव करेंगे, HTML की फाइल में दोबारा वापस आएँ और इस क्लास को आप हर जगह पे अप्लाई कर दें। इसको कॉपी करें, सबसे ऊपर आ जाएं, यहाँ पर आपके पास है मैट फॉर्म फील्ड, यहाँ पर इसको पेस्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपके पास जितने भी मैट फॉर्म फील्ड्स हैं यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर दें ताकि सबकी स्पेस जो विड्थ जो है वो इक्वल हो जाए। यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आए, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पर भी अप्लाई करना है, यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास इधर भी आ गया और यहाँ पर हमने सेक्शन पर भी इसको अप्लाई कर दिया। और इन बटन्स को सेंटर में लाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप स्टाइल अप्लाई कर दें, डायरेक्ट यहाँ पर ही कर दें, जस्टिफाई कंटेंट कर दें, सेंटर। फाइल को सेव करेंगे और अब इसका रिजल्ट चेक करें। ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो गया और यहाँ पर हमारी यूआई जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बटन हमने सेंटर में कर दिए, फॉर्म हमने कंप्लीट डिज़ाइन कर लिया। अब इसमें हम डाटा फिल करेंगे और सेव करवाने का काम करेंगे। और इन बटन्स पर अगर हमने फुल विड्थ सेट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक काम करें, नाम रखेंगे एक्शन, इस क्लास को कॉपी करेंगे और यहाँ से आपने आ जाना CSS की फाइल में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर हमारे पास इस क्लास में है बटन, आपने इसके ऊपर फ्लैक्स अप्लाई करनी है। फ्लैक्स होगी 1। फाइल को सेव करेंगे, HTML की फाइल में आए, फाइल को भी सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। ब्राउजर में आएंगे। अब अगर ऐड यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर हमारी यूआई जो है बिल्कुल सेट हो गई है। अगर इन बटन्स को आपने थोड़ा सा सेट करना है तो ये काम और कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस आए VS कोड में और यहाँ पर CSS की फाइल में आए। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस एक्शन को आपने पैडिंग अप्लाई करनी है। यहाँ पर आप टॉप दे दें 0px और लेफ्ट राइट हम देंगे 20px और इसके बाद आपने बॉटम जो है वो देना है 20px। फाइल को सेव करेंगे और दोबारा से इसका रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ पर आ जाए, फाइल हमारी सेव हो चुकी है और अब अगर हम ऐड यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे बटन जो हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। फॉर्म की यूआई ठीक तरीके से सेट होगी, फॉर्म हमारा रेडी हो गया। अब हमने फॉर्म की बाइंडिंग करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर में हमारे पास फॉर्म्स की 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और नंबर 2 रिएक्टिव फॉर्म्स। तो आज इस एग्जांपल में हम रिएक्टिव फॉर्म्स की अप्रोच को देखेंगे। तो जब भी हमने रिएक्टिव फॉर्म्स की अप्रोच को यूज करना हो तो सबसे पहले हम रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को ऐड करेंगे। तो उसके लिए वापस आए VS कोड में app.module.ts की फाइल में आ जाए और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोमा लगाना है और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स यहाँ पर हमने रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को ऐड कर लिया। फाइल को सेव करेंगे और अब आ जाए यूजर फॉर्म component.ts फाइल में। यहाँ पर हम अपने फॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फॉर्म का नाम रखेंगे। नाम हम रखेंगे रजिस्टर फॉर्म, इसकी टाइप देंगे फॉर्म ग्रुप और यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो रहा है। अगर इसके ऊपर कर्सर लेके जाए तो यहाँ पर हमें कह रहा है रजिस्टर फॉर्म हैज नो इनिशियलाइजर, इसको इनिशियलाइज करें। तो इसको हम ng on init में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर की बॉडी में भी कर सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्टर की बॉडी में करेंगे तो उसके लिए आपने सबसे यहाँ पर लेना है कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म इक्वल्स और यहाँ पर हम फॉर्म बिल्डर को भी ऐड करेंगे। फॉर्म बिल्डर हमें फॉर्म बनाने में हेल्प करता है और हमारे फॉर्म के प्रोसेस को फास्ट करता है। तो उसके लिए यहाँ पर आपने करना है प्राइवेट और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म बिल्डर और यहाँ पर आपने लिखना है दिस डॉट फॉर्म बिल्डर
डॉट ग्रुप, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके बाद आपने इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगानी है और इसमें हम वन बाय वन अपने तमाम कंट्रोल्स को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट कंट्रोल हमारा डिपार्टमेंट के लिए होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट और बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होगा, कोमा लगाएंगे। सेकंड पे लेंगे हम नेम, बाय डिफॉल्ट नेम जो है वो भी हमारा एम्प्टी होगा, कोमा लगाएंगे। नेम के बाद में हम लेंगे मोबाइल, मोबाइल के बाद हम लेंगे ईमेल, बाय डिफॉल्ट ये भी एम्प्टी होगी, कोमा लगाएंगे। ईमेल के बाद हम लेंगे डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन के बाद लेंगे जेंडर, जेंडर के बाद लेंगे सैलरी, बाय डिफॉल्ट ये फील्ड में हमारी एम्प्टी होगी। इसके बाद आप ले लेना है यूजर कोड, यूजर कोड भी हमारे पास एम्प्टी होगा और लास्ट में हम लेंगे स्टेटस। तो यहाँ पर हमने फॉर्म कंट्रोल्स डिफाइन कर दिए। तो अब आ जाए यूजर फॉर्म कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल की फाइल में। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्शन की डिव है और उसके बाद हमारे पास ऊपर जो है एक कंटेंट की डिव है। यहाँ पर हम लेंगे फॉर्म का टैग, तो फॉर्म के क्लोजिंग टैग को आपने यहाँ से कट करना है और इन दोनों डिव्स को आपने इसमें रैप कर देना है। इस फॉर्म को हमने बाइंड करना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है फॉर्म ग्रुप और इसमें हम अपने फॉर्म का नाम पास करेंगे। तो नाम हमने क्या रखा था, ये देखिए यहाँ पर हमने नाम रखा था रजिस्टर फॉर्म। इसको आपने कॉपी करना है, एचटीएमएल की फाइल में है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म बाइंड हो गया। बाइंड करने के बाद हमने अपने तमाम इन फील्ड्स को भी अपने फॉर्म कंट्रोल्स के साथ बाइंड करना है। कौन से फॉर्म कंट्रोल्स, यहाँ पर जो हमने ये डिफाइन किए हैं, इनको कैसे आपने बाइंड करना है, उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम और ये फॉर्म कंट्रोल हमारा किस नाम से होगा, ये होगा हमारा डिपार्टमेंट के नाम से। ये नाम कौन से नाम होंगे जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। आप यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो इसके बाद सबको बाइंड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको कॉपी करें और नेम में आ जाएं। यहाँ पर हमने नेम की फील्ड को भी बाइंड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर करेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम और यहाँ पर हमारा ये किस नाम से होगा, नेम के नाम से होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए मोबाइल पे, तो यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे और ये कंट्रोल जो था हमारा वो था मोबाइल के नेम से। इसके बाद आपने ईमेल में पेस्ट करना है इसको और यहाँ पर आपने करना है ईमेल। तो यहाँ पर हमारे पास डेट की फील्ड है, तो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है फॉर्म कंट्रोल नेम और यहाँ पर हमारा जो है DOJ, इस नाम से हमने कंट्रोल बनाया था। इसके बाद जेंडर आ गया, तो जेंडर के लिए आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। जेंडर के लिए यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो कंट्रोल था हमारा, ये हमारा था जेंडर के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है वो है सैलरी के लिए। तो सैलरी के लिए आप फॉर्म कंट्रोल नेम और इस कंट्रोल का हमने क्या नाम रखा था, सैलरी। इसके बाद यूजर कोड की इनपुट को भी आपने बाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम और इसका हमने यहाँ पर नाम देना है डिपार्टमेंट, यहाँ पर करेंगे यूजर कोड। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास रह गया चेक बॉक्स जो कि हमने यूजर के स्टेटस के लिए लगाया, तो उसके लिए आपने यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल नेम को पेस्ट करना है और इसके लिए जो हमने फॉर्म कंट्रोल नेम रखा था वो था स्टेटस। तो यहाँ पर हमने स्टेटस दे दिया, फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने फॉर्म को भी बाइंड कर लिया और उसके साथ साथ हमने अपनी तमाम इन फील्ड्स को भी फॉर्म कंट्रोल नेम के साथ बाइंड कर लिया। ये वो नेम हमने यहाँ पर पास किए हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म बाइंड हो गया, तमाम फील्ड्स को हमने बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद जब यहाँ पर हमारे पास जो सेव का बटन है, जब इस सेव बटन पर क्लिक होगा तो एक इवेंट ट्रिगर होगा, उसके लिए ऊपर आ जाए और यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे। इसका नाम है ng सबमिट और यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और नाम रखेंगे ऑन फॉर्म सबमिट। तो इस पे एरर आ रहा है क्योंकि इसको हमने अपनी TS फाइल में बनाया नहीं है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें। इसको बनाने से पहले मेक श्योर कि आपने इन बटन्स की टाइप को लाजमी डिफाइन करना है। कैंसिल बटन की टाइप हम रखेंगे बटन और इसके बाद आपने सेव बटन की टाइप भी डिफाइन करनी है, तो उसके लिए आप टाइप यहाँ पर देंगे सबमिट। दोनों बटन की टाइप हमने डिफाइन कर दी। फाइल को सेव करेंगे और अब इन तमाम फाइल्स को यहां से एक दफा क्लोज करेंगे और अब आपने आ जाना यूजर फॉर्म कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। यहाँ पर हमने अपना फंक्शन डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगानी है
ये वो फंक्शन है जो हमने अपनी HTML फाइल में डिफाइन, ये वो फंक्शन है जो अभी हमने अपनी HTML की फाइल में डिफाइन किया है। जब हमारे सेव बटन पर क्लिक होगा तो ng सबमिट का इवेंट ट्रिगर होगा, तो उसमें हमने ये फंक्शन कॉल किया है। तो इस फंक्शन में हमें फॉर्म्स की तमाम वैल्यूज रिसीव होंगी। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट वैलिड। अगर ये वैलिड है तो हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे और यहाँ पर हम दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म की जो वैल्यूज हैं उसको हम कंसोल में डिस्प्ले करवाएंगे। फाइल को सेव करेंगे तो वापस आते हैं अपने ब्राउजर में और फॉर्म्स की वैल्यूज को हम कंसोल में डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर हम ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे और कंसोल को ओपन करेंगे और वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर मैंने कंसोल को ओपन कर लिया और यहाँ पर देखें हमारे पास ये कंसोल आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एरर भी शो हो रहा है जो कि है यूजर कोड का। इसका मतलब ये है कि यूजर कोड हमारा प्रॉपर बाइंड नहीं हुआ, नेम में कोई मिस्टेक है। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास है यूजर कोड और यहाँ पर मेरे पास C कैपिटल है। यहाँ पर हमने C को स्मॉल करना है क्योंकि हमने, तो HTML की फाइल में आ जाए, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने यूजर कोड किस नाम से रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास है यूजर कोड और यहाँ पर हमारे पास जो C है वो स्मॉल है। मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर वही नेम पास करने हैं जो आपने अपनी TS फाइल में डिफाइन करने हैं। तो देखें जहां भी हमारी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगी तो कंसोल में हमें एरर डिस्प्ले हो जाता है कि आपके पास कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। TS फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे अपने ब्राउजर में और दोबारा से हम कंसोल ओपन करके चेक करते हैं। अगर कंसोल को यहाँ से मैं राइट साइड पर डिस्प्ले करवाऊं तो यहाँ पर कंसोल हमारे पास राइट साइड पे आ गया और अगर ऐड यूजर पे क्लिक करें तो हमारा फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास फिलहाल कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। यहाँ से हम इसको क्लियर करेंगे और फॉर्म का डाटा फिल करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो है कंसोल में हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल देंगे @gmail.com, डेट सेलेक्ट करेंगे, जेंडर देंगे, सैलरी देंगे। यहाँ पर अगर हम यूजर कोड पास करें उसके बाद एक्टिव पे क्लिक करें, जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे, डिपार्टमेंट की वैल्यू आ रही है, डेट ऑफ ज्वाइन की आ रही है, ईमेल हमें रिसीव हो रहा है, मेल भी आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है, नेम भी आ रहा है, सैलरी, स्टेटस और इसके बाद यूजर कोड, तमाम वैल्यूज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर हमारे फॉर्म की बाइंडिंग कंप्लीट हो गई, फॉर्म हमारा बिल्कुल रेडी और वैल्यूज हमें कंसोल में रिसीव हो रही हैं। तो अब हमने जेसन सर्वर को इंटीग्रेट करना है, एपीआईज के साथ काम करेंगे। तो उसके लिए आपने आ जाना है, यहाँ पर आप टैब ओपन करें, यहाँ पर लिखेंगे npm js.com। तो यहाँ पर टाइप करेंगे जेसन सर्वर, आपने सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जेसन सर्वर पे क्लिक करना है, रीडमी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें गेट अ फुल फेक रेस्ट एपीआई विद जीरो कोडिंग इन लेस देन 30 सेकंड्स। इस कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरह से जेसन सर्वर को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर देखें ये हमारे पास कमांड है, इस कमांड को आपने कॉपी करना है, वापिस आएंगे VS कोड में, यहाँ पर आपने न्यू टर्मिनल लेना है, कमांड को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जेसन सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो वापस आएंगे ब्राउजर में और यहाँ से आपने एक कमांड और कॉपी करनी है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास है जेसन सर्वर -वॉच db.json। इस कमांड को आपने कॉपी करना है, वापस आएंगे VS कोड में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। ये कमांड क्या काम करेगी, ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट करेगी db.json के नाम से और हमारे जेसन सर्वर को स्टार्ट करेगी। और अगर मैं इस db.json फाइल पे क्लिक करूं तो यहाँ पर कुछ डाटा हमारे पास पहले से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखें पोस्ट का डाटा है, हमारे पास कमेंट्स का डाटा है, उसके बाद प्रोफाइल का डाटा है और इनके URL भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें हमारे पास इनके URL भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर कॉमा लगाना है, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे यूजर्स और इसके बाद आपने कॉलन का साइन देना और ब्लैंक एरे यहाँ पर पास कर देना। जैसे आप फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको एक URL रिसीव होगा। इस URL को अगर हम ब्राउजर में हिट करें और अगर यहाँ पर हम इसको पेस्ट करें और जैसे ही हम हिट करेंगे यहाँ पर आपको ब्लैंक एरे डिस्प्ले हो रही है। और जब हम पोस्ट की एपीआई को यूज करेंगे और अपने यूजर का डाटा जब हम सेव करवाएंगे तो यहाँ पर इस ब्लैंक एरे में हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा जिसमें हमारे यूजर का डाटा डिस्प्ले होगा और इसी URL को यूज करते हुए हम करंट के तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो यहाँ पर जेसन सर्वर हमारा इंटीग्रेट हो गया। तो अब हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए वापस आ जाएं VS कोड में और टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पर हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस क्रिएट करने के लिए आपने कमांड टाइप करनी है ng फॉर जनरेट, s फॉर सर्विस और सर्विस भी हम अपने एक डायरेक्टरी में क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए डायरेक्टरी का नाम रखना है सर्विसेज, इसके बाद आपने सर्विस का नाम देना। तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ यूजर, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी सर्विस सक्सेसफुली क्रिएट होगी। इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे करेंगे
और जब भी हमने APIs के साथ काम करना हो तो हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को ऐड करना होता है। तो उसके लिए आपने आ जाना है app.module.ts फाइल में और यहाँ पर आपने लगाना है कॉमा, इसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमारे पास ऐड हो गया। फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे अपनी सर्विस की फाइल में और अब आ जाए सर्विस की फाइल में जो सर्विस हमने क्रिएट की थी और यहाँ पर आपने लिखना है प्राइवेट HTTP क्लाइंट का हम इंस्टेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूजर का डाटा सेव करवाना है, तो उसके लिए हम बना लेते हैं ऐड यूजर और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पर आपने लिखना है दिस डॉट http डॉट पोस्ट और यहाँ पर आपने URL पास करना है। तो URL कौन सा था, यहाँ पर ब्राउजर से आपने इसको कॉपी करना है और इसको वापस यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और इसके बाद हमने सेकंड पैरामीटर देना होता है, तो वो दे दिया हमने डाटा और ये डाटा हमें कहाँ से आएगा, ये डाटा हमें यहाँ से रिसीव होगा और इसकी टाइप क्या होगी, एनी। यहाँ पर हमने पोस्ट क्यों यूज किया, पोस्ट इसलिए यूज किया जब भी हमने डाटा सेव करवाना हो तो हम पोस्ट को यूज करते हैं। फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे यूजर फॉर्म डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस फाइल में और यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया था ऑन फॉर्म सबमिट, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आपने आ जाना है और सबसे पहले हमने अपनी सर्विस को यहाँ पर ऐड कराना है। सर्विस हमने किस नेम से बनाई थी, यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइवेट और यूजर सर्विस के नाम से हमने सर्विस क्रिएट की। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, दिस डॉट एड यूजर। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसमें हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स। इसके बाद आपने लेना है यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, इसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर एरर शो हो रहा है। अगर इस पर कर्सर लेके जाएं तो इसको एक आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट कौन सा, इसको डाटा चाहिए। डाटा हमारे पास कहाँ पे है, डाटा हमारे पास है दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट वैल्यूज। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर एरर चला गया। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर इस टर्मिनल को यहाँ पर हम बंद करेंगे और वापस आएंगे ब्राउजर में और यूजर का डाटा हम फॉर्म में फिल करके सेव करवाएंगे और जेसन सर्वर को यूज करते हुए db.json फाइल में सेव करवाएंगे। ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी पास करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइन सेलेक्ट करेंगे, जेंडर देंगे, सैलरी देंगे और यूजर कोड देंगे। जैसे ही एक्टिव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर URL को हिट करें दोबारा से तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेव हो चुका है। अगर हम db.json की फाइल में आए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास db.json की फाइल है और इसमें हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, यूजर का डाटा तो यहाँ पर हमारे पास सेव हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई मैसेज भी शो नहीं हुआ कि यूजर एडिट सक्सेसफुली। और उसके साथ साथ यूजर ऐड होने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स है ये भी क्लोज नहीं हुआ। तो उसके लिए आए वापस VS कोड में और यहाँ पर आ जाए यूजर फॉर्म डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में, ऐड हो रहा है और इसके बाद हम यहाँ पर फिलहाल अलर्ट लगा देते हैं और इसमें हम मैसेज पास कर देते हैं यूजर एडिट सक्सेसफुली। सक्सेसफुल मैसेज के बाद हमने डायलॉग बॉक्स को क्लोज करवाना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है, लिखेंगे प्राइवेट डायलॉग रेफ और इसके बाद आपने करना है मैट डायलॉग रेफ और इसमें आपने रेफरेंस पास करना है। रेफरेंस कौन सा देना है आपने, यहाँ पर आप ऊपर आ जाए, वापस यहाँ पर यूजर फॉर्म को यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसके बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और वापस आए जहाँ पर हमने अलर्ट का मैसेज लगाया। इसके बाद आपने करना है दिस डॉट डायलॉग रेफ डॉट क्लोज। फाइल को सेव करेंगे, वापस आएंगे ब्राउजर में और यूजर का डाटा ऐड करेंगे और चेक करेंगे। ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट्स, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल देंगे, डेट ऑफ ज्वाइन सेलेक्ट करेंगे, जेंडर देंगे, सैलरी देंगे, यूजर कोड देंगे, स्टेटस को एक्टिव करेंगे और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो गया यूजर एडिट सक्सेसफुली।
ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा डायलॉग बॉक्स क्लोज हो गया। और अब अगर इस यूआरएल को हिट करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास ID 1 है और इसकी ID 2 है। हमारे पास 2 रिकॉर्ड सेव हो गए, db.json की फाइल में आए तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। जो डाटा हमने जेसन सर्वर को यूज करते हुए db.json फाइल में सेव करवाया, उसको हम अब गेट की एपीआई को यूज करते हुए यहाँ पर टेबल में डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले एक सर्विस क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पर टेबल में डाटा डिस्प्ले करवाएंगे। VS कोड में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास है यूजर सर्विस की फाइल, यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर हमने यूजर्स की लिस्ट गेट करनी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गेट यूजर्स और यहाँ पर ये लाइन आप यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पर पेस्ट करें। और यहाँ पर हमें डाटा की जरूरत नहीं है, ये डाटा को यहाँ से रिमूव करेंगे और इस पोस्ट की जगह पे आपने करना है गेट। तो यहाँ पर सर्विस हमारी रेडी हो गई। फाइल को सेव करेंगे और अब आपने आ जाना है ऐप कंपोनेंट में और यहाँ पर कोमा लगाएंगे, लिखेंगे प्राइवेट, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारी सर्विस का नाम है यूजर सर्विस और यहाँ पर हम लेंगे ng on init और यहाँ पर मेथड बनाएंगे गेट यूजर्स लिस्ट और यहाँ पर करेंगे दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर्स। तो आपने सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब हमें कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है। तो पहले यूजर लिस्ट को हम कंसोल में डिस्प्ले कराएंगे, उसके बाद टेबल के साथ बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे CLG और यहाँ पर आप इसे रिस्पॉन्स को पास करें और इस फंक्शन को आपने ng on it पे कॉल करना है कि जैसे ही हमारा ये पेज लोड हो तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो। फाइल को सेव करेंगे और कंसोल में इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ब्राउजर में आए तो यहाँ से इंस्पेक्ट को ओपन करेंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर इनको एक्सपेंड करें तो यहाँ पर हमारे पास यूजर का तमाम डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। कंसोल को बंद करेंगे और यहाँ पर मैट टेबल बनाएंगे और टेबल के साथ डाटा की बाइंडिंग करेंगे। तो उसके लिए आ जाए एंगुलर मटेरियल में, यहाँ पर हमारे पास है टेबल, तो टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्जांपल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वो टेबल लेंगे जिसमें सॉर्टिंग, पेजिनेशन और फिल्टरिंग भी हो। तो आपने नीचे आ जाना है, यहाँ से 1 by 1 चेक कर लेना है आपने और यहाँ पर देखेंगे डाटा टेबल विद सॉर्टिंग, पेजिनेशन एंड फिल्टरिंग। व्यू कोड पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है। इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, VS कोड में आ जाएं और यहाँ पर आ जाना है आपने app.component.html की फाइल में और यहाँ पर आपने इस टूल बार के नीचे इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत से एरर्स डिस्प्ले होंगे। 1 by 1 इन एरर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैट टेबल मॉड्यूल को ऐड करेंगे, वापस आएंगे ब्राउजर में और यहाँ से आपने क्लिक करना है TS पर और यहाँ से आपने इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आए VS कोड में और अपने कंपोनेंट में आए। यहाँ पर आपने आ जाना है app.component.ts फाइल में, यहाँ पर ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपके पास है मैट पेजिनेटर मॉड्यूल। मॉड्यूल्स को आपने यहाँ पर ऐड नहीं करना है, वो हम app.module.ts फाइल में करेंगे। यहाँ से आप इनको रिमूव करें और यहाँ पर हमारे पास है मैट इनपुट मॉड्यूल, इसकी भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको हम ऑलरेडी मॉड्यूल्स की फाइल में ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास है मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल, इसको भी यहाँ पर आपने ऐड नहीं करना। और इसके बाद आपने आ जाना है app.module.ts फाइल में और यहाँ पर आपने ऊपर इनको दोबारा से पेस्ट करना है। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर मैट इनपुट मॉड्यूल हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव करें। और मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल, इसको भी हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। और यहाँ पर जस्ट हमने मैट पेजिनेटर मॉड्यूल को रखना है, यहाँ पर मैट सॉर्ट मॉड्यूल को रख और यहाँ पर मैट टेबल मॉड्यूल को रखेंगे। इसके बाद आपने 1 by 1 इनको कॉपी करना है और इंपोर्ट्स के एरे में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैट सॉर्ट मॉड्यूल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट्स के एरे में यहाँ पर आपने कोमा लगाना है और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास रह जाता है मैट टेबल मॉड्यूल, इसको भी आपने यहाँ से कॉपी करना है और इंपोर्ट्स के एरे में यहाँ पर कोमा लगाकर इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फाइल को सेव करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे app.component.ts फाइल में और यहाँ पर हमने व्यू चाइल्ड को भी ऐड करना है। यहाँ पर आप कोमा लगाएं और व्यू चाइल्ड को भी ऐड करेंगे और वापस आएंगे ब्राउजर में और यहाँ पर हमारे पास ये TS और यहाँ से आपने क्या करना है, इन 4 लाइंस को यहाँ से आपने कॉपी करना है। इनको यहाँ से कॉपी करें, वापस आए VS कोड में और यहाँ पर आपके पास है ये टाइटल। इसके बाद यहाँ पर आपने इनको पेस्ट कर देना। इनको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है ताकि ये तमाम फील्ड जो है हमारे पास ऑप्शनल रहें और हमारे पास एरर ना आए। और इसके बाद यहाँ पर हमने इसके लिए कोई भी डाटा टाइप डिफाइन नहीं की हुई, तो इसलिए इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और डाटा टाइप हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एनी। वापस अपने मेथड में है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे दिस डॉट डाटा सोर्स, इक्वल का साइन लगाएंगे, न्यू लिखेंगे,
मैट टेबल डाटा सोर्स और इसमें हम अपना रिस्पॉन्स पास, यहाँ पर हमने अपना डाटा असाइन कर दिया है। इसके बाद हमने सॉर्टिंग और पेजिनेशन के लिए काम करना है। तो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स पास कर दिया, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। तो आप एक काम करें, यहाँ पर इसको डाटा टाइप असाइन कर दें n और इसको एक ब्रैकेट में कर दें। यहाँ से एरर रिमूव हो जाएगा। एरर हमारा चला गया। तो इसके बाद हमने सॉर्टिंग के लिए करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट डाटा सोर्स डॉट सॉर्ट इक्वल्स टू दिस डॉट सॉर्ट। और इसके बाद हमने करना है पेजिनेशन के लिए। तो इसके लिए लिखेंगे दिस डॉट डाटा सोर्स डॉट पेजिनेटर इक्वल्स टू दिस डॉट पेजिनेटर। फाइल को सेव करेंगे और चेक करते हैं कि अभी हमारे पास स्टिल कौन सा एरर है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए आपने वापस आना है ब्राउजर में और यहाँ पर आ जाएं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और इन लाइंस को आपने अप्लाई फिल्टर, इनको यहाँ से कॉपी करना है आपने। वापस आएंगे VS कोड में और यहाँ पर आपने इसको TS में पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो एक लास्ट काम हमारा रह गया कि हमने अपने टेबल्स की फील्ड्स को डिफाइन करना है। तो हमने अपनी फील्ड्स को कहाँ पर डिफाइन करना है, app.component.ts फाइल में आ जाए और यहाँ से आपने आ जाना ऊपर। यहाँ पर देखें हमारे पास है ID, नेम, प्रोग्रेस और फ्रू। यहाँ पर आप इन दोनों को यहाँ से रिमूव करें और यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे डिपार्टमेंट, के बाद हम यहाँ पर लेंगे नेम, नेम के बाद आपने यहाँ पर कोमा लगाना है और इसके बाद आपने ले लेना है यहाँ पे मोबाइल, कोमा लगाएंगे। इसके बाद आपने लेना है यहाँ पे ईमेल, इसके बाद आपने दोबारा से कोमा लगाना है, डेट ऑफ ज्वाइन, इसके बाद कोमा और इसके बाद आपने ले लेना है जेंडर, दोबारा से कोमा लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सैलरी, सैलरी के बाद हम लेंगे यहाँ पर यूजर कोड और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा स्टेटस। फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे अपनी HTML की फाइल में और यहाँ पर हमने अपनी तमाम फील्ड्स को भी डिफाइन करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ID है, इसके बाद यहाँ पर हमने लेना है डिपार्टमेंट। तो यहाँ से हम लेंगे परसेंटेज के साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे और इस प्रोग्रेस की जगह पे आपने करना है डिपार्टमेंट। और सेकंड कॉलम हमारे पास होगा नेम का, इसके बाद इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ से आप यहाँ से इसको रिमूव करें और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे दोबारा से। नेम के बाद हम लेंगे यहाँ पर मोबाइल और यहाँ पर आपने करना है रो डॉट मोबाइल और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग क्या डिस्प्ले होगी, यहाँ पर होगा मोबाइल। इसके बाद दोबारा से आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल के बाद हमारे पास कौन सी फील्ड है, मोबाइल के बाद हम क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ईमेल। तो यहाँ पर आपने देना है ईमेल के बाद यहाँ पर हमारे पास हेडिंग क्या डिस्प्ले होगी, हेडिंग होगी हमारी ईमेल और यहाँ पर आपने करना है रो डॉट ईमेल। ईमेल के बाद आपने यहाँ पर दोबारा से इसको पेस्ट करना है। ईमेल के बाद हम यहाँ पर लेंगे डेट ऑफ ज्वाइन, आपने लिखना है DOJ और यहाँ पर हम देंगे DOJ, यहाँ पर होगा रो डॉट DOJ। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, दोबारा से पेस्ट करेंगे और डेट ऑफ ज्वाइन के बाद हमने यहाँ पर देना है जेंडर और डिस्प्ले हेडिंग क्या होगी हमारी, वो होगी जेंडर और यहाँ पर आप करेंगे रो डॉट जेंडर। दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जेंडर के बाद हम लेंगे सैलरी, तो यहाँ पर होगा हमारा सैलरी। इसके बाद डिस्प्ले हेडिंग क्या होगी, डिस्प्ले हेडिंग होगी हमारी सैलरी और यहाँ पर रो डॉट सैलरी और दोबारा से यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। तमाम स्टेप्स को बहुत केयरफुली करना है। कोई भी डिपेंडेंसी अगर आपकी मिस हो गई तो आपका डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। सैलरी के बाद आपने लेना है यहाँ पर यूजर कोड और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, हेडिंग क्या होगी, यूजर कोड और इसके बाद आपने करना है यहाँ पर रो डॉट और लास्ट में हमारे पास है यूजर का स्टेटस। उसके लिए आपने यहाँ पर दोबारा से इसको पेस्ट, यहाँ पर हमारे पास है स्टेटस और यहाँ पर आपने करना है स्टेटस। हेडिंग हमारी स्टेटस के नाम से डिस्प्ले होगी और यहाँ पर आपने करना है रो डॉट स्टेटस। अच्छा, ये नेम जो आपने रखने हैं ये सेम नेम्स होने चाहिए जो आपके नेम db.json की फाइल में है। यहाँ पर ये देखें डिपार्टमेंट है, नेम है, मोबाइल, ईमेल, ये नेम सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो आपका डाटा डिस्प्ले नहीं होगा, एरर थ्रो करेगा। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर अपना रिजल्ट चेक करते हैं। यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डाटा सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया। ID आ गई, प्रोग्रेस, यहाँ पर हमने नेम चेंज नहीं किया, प्रोग्रेस की जगह पे हमने करना था डिपार्टमेंट। तो वापस आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर प्रोग्रेस की जगह पे हमने करना है डिपार्टमेंट। ये हमारी हेडिंग का नेम है, तो ये हमारी इस प्रोग्रेस को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर करेंगे डिपार्टमेंट। फाइल को सेव करेंगे, वापस आएंगे ब्राउजर में तो यहाँ पर देखें
आईडी आ गई, यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आ गया, नेम आ गया, मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ ज्वाइन, जेंडर, सैलरी, यूजर कोड और स्टेटस। तो यहाँ पर डेट हमारे पास यूटीसी फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रही है। तो इस पे हम डेट पाइप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए वीएस कोड में आ जाए, यहाँ पर हमारे पास है डेट और यहाँ पर आपने क्या करना है, डेट पाइप अप्लाई करना है, पाइप का साइन देंगे और यहाँ पर आपने करना है डेट। इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट है, तो इस पे भी पाइप अप्लाई करेंगे, आपने यहाँ पे पाइप का साइन देना है और यहाँ पर देंगे हम टाइटल केस। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेम है, तो यहाँ पर भी पाइप अप्लाई कर दें, यहाँ पर आप करें अपर केस। फाइल को सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। ब्राउजर में आ जाए, यहाँ पर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास डेट का फॉर्मेट ठीक हो गया। इसके बाद हमने नेम पे अपर केस का पाइप अप्लाई किया और डिपार्टमेंट पे हमने और डिपार्टमेंट पर टाइटल केस अप्लाई। तो नेक्स्ट अब हमारे पास ये फिल्टर के लिए जो इनपुट है इसकी यूआई को भी सेट करेंगे। इसके लिए वापस आए वीएस कोड में, ऊपर आ जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपीयरेंस। यहाँ पे आपने करना है आउटलाइन और इसके बाद आपने यहाँ से इसको करना है क्लोज और इस टेबल की डिव को भी क्लोज करेंगे। और इस मैट टूल बार के बाद यहाँ पर आप लेंगे एक डिव और क्लास अप्लाई करेंगे कंटेनर। के बाद आपने एक और डिव लेनी है, इसको भी क्लास असाइन करेंगे, नाम देंगे रो। के बाद इन क्लोजिंग डिव्स को आपने यहाँ से कट करना है और यहाँ पर इनके बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ से इस कंटेनर क्लास को कॉपी करें और यहाँ पर आ जाए आप CSS फाइल में। यहाँ पर हम लेंगे कंटेनर क्लास को, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इस पर विड्थ अप्लाई करेंगे 1200 px, मार्जिन देंगे ऑटो। और इसके बाद आपने यहाँ पर टेबल को भी विड्थ असाइन करनी है, टेबल को विड्थ देंगे हम 100%। और इसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने करना है टेबल और TH। यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर आपने दे देना है। और इसके बाद आपने कलर भी अप्लाई करना है और कलर हम रखेंगे वाइट। और इसके बाद आपने TH और TD को आपने विड्थ असाइन करनी है, तो विड्थ होगी हमारे पास ऑटो। फाइल को सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। CSS फाइल को सेव करेंगे, इसके बाद आपने आ जाना HTML की फाइल में, यहाँ पर इसको भी सेव करेंगे और वापस आएंगे ब्राउजर में। तो यहाँ पर हमारे पास यूजर लिस्ट की यूआई पहले से बेहतर हो गई। तो अब हमने फिल्टर इनपुट को भी फुल विड्थ असाइन करनी है, तो उसके लिए वापस आए VS कोड में और यहाँ पर हमारे पास है, तो ये हमारे पास है फिल्टर इनपुट। यहाँ पर हम क्लास अप्लाई करेंगे, नाम देंगे सर्च। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है, फाइल को सेव करेंगे, CSS फाइल में आ जाए और यहाँ पर हमने इस क्लास को अप्लाई करना है, विड्थ असाइन करेंगे 100%, मार्जिन टॉप देंगे 5 px और मार्जिन बॉटम भी देंगे -15 px। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर में आएंगे और इसका रिजल्ट देखें। तो यहाँ पर देखें हमारी यूआई बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्प्ले हो रही है, परफेक्ट। तो यहाँ पर यूआई हमारी सेट होगी। इसके बाद लास्ट में हमें एक्शन चाहिए, तो उसके लिए VS कोड में आए, app.component.ts फाइल में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्ले कॉलम्स हैं यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एक्शन। फाइल को सेव करेंगे और इसके बाद आपने आ जाना है HTML की फाइल में और यहाँ पर हमें लास्ट में चाहिए एक्शन। इसको आपने एक्सपेंड करना है, यहाँ से नीचे आ जाए। यहाँ पर हमारे पास स्टेटस है, इसको आपने कॉपी करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। हमारे पास कॉलम का नेम है एक्शन, यहाँ पर हम हेडिंग देंगे एक्शन। इसके बाद यहाँ से आपने इसको रिमूव करना है और यहाँ पर हम देंगे 2 बटन, यहाँ पर आप देंगे बटन और ये हमारे होंगे मैट आइकन बटन और इसमें आप अप्लाई करेंगे मैट आइकन और इसमें लिखेंगे आप एडिट और इस पर कलर अप्लाई करेंगे प्राइमरी। इस बटन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करेंगे और इसका नाम होगा डिलीट और इसको हम कलर देंगे वॉन। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है आइकन डिस्प्ले हो गए, लेकिन यूआई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर लेते हैं। इसके लिए आपने आ जाना यहाँ पर हमारे पास है TD, यहाँ पर आप स्टाइल अप्लाई कर दें, यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले, यहाँ पर करेंगे फ्लैग। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर में आएंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे बटन ठीक तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एडिट का बटन आ गया और इसके साथ हमारे पास डिलीट का बटन आ गया। जब हमने किसी यूजर का रिकॉर्ड अपडेट करना होगा, कोई चेंजिंग करनी होगी, नेम चेंज करना होगा या डिपार्टमेंट चेंज करना होगा, तो हम एडिट के आइकन पे क्लिक करेंगे और जब हमने किसी यूजर का रिकॉर्ड डिलीट करना होगा तो हम डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे। पहले हम डिलीट पर काम करेंगे और इस डिलीट आइकन पर हम क्लिक इवेंट लगाएंगे। उसके लिए वापस आए VS कोड में और यहाँ पर हमारे पास है ये डिलीट का आइकन, डिलीट का बटन है और इसमें हमने लगाना है क्लिक इवेंट। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, नाम रखेंगे डिलीट यूजर और इसमें हम पास करेंगे row.id। इस डिलीट यूजर पर एरर आ रहा है क्योंकि इसको हमने अपनी TS फाइल में बनाया नहीं है। सेव करेंगे और TS फाइल में आ जाए, यहाँ पर हम डिलीट यूजर को बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे
तो यहाँ पर हमें आईडी रिसीव होगी और इसकी टाइप होगी नंबर। और अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, यहाँ पर हम लेंगे CLG और यहाँ पर हम आईडी पास करें, फाइल को सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे और कंसोल में चेक करेंगे कि हमें आईडी रिसीव हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर कंसोल ओपन करेंगे, आपने कंसोल ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इस डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक आईडी रिसीव होनी चाहिए। कंसोल पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से क्लियर करेंगे। जैसे ही हम इस डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें आईडी रिसीव हो रही है 2। और अगर हम इस आइकन पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास आईडी रिसीव हो रही है 1। कंसोल में हमें यूजर आईडी मिल गई। अब हम सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस क्रिएट करने के लिए आपने आ जाना user.service में और यहाँ पर हम डिलीट यूजर के लिए सर्विस क्रिएट करेंगे और नाम रखेंगे डिलीट यूजर और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न this.http.delete और इसमें हम लेंगे बैकटिक्स और यहाँ पर हम ये URL पास करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे /$ डॉलर का साइन लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस देंगे और यहाँ पर हम अपनी आईडी पास करेंगे और ये आईडी हमें यहाँ पर रिसीव हो। यहाँ पर आप देंगे आईडी और इसकी टाइप होगी नंबर। फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे अपनी app.component.ts फाइल में और यहाँ पर आप करेंगे this.userservice.delete यूजर और यहाँ पर आपने करना है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब हमें कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपने कॉल बैक फंक्शन और इस पर एरर आ रहा है क्योंकि इसको एक आर्गुमेंट चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये आईडी पास और जब हमारा यूजर डिलीट हो जाएगा इसके बाद हमने एक अलर्ट शो करवाना है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। और जब हमारा यूजर डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें अपडेटेड लिस्ट भी चाहिए। तो उसके लिए आपने करना है this.getUserList। आपने इस लिस्ट को दोबारा से कॉल कर लें। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर में आएंगे, यूजर के रिकॉर्ड को डिलीट करके चेक करेंगे और अगर यहाँ पर हम डिलीट आइकन पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली डिलीट हो गया। और अब अगर हम यूजर का रिकॉर्ड ऐड करें, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल देंगे, ईमेल आईडी देंगे, डेट ऑफ ज्वाइन सेलेक्ट करेंगे, जेंडर देंगे, सैलरी देंगे, यूजर कोड देंगे, स्टेटस को एक्टिव करेंगे और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलर्ट शो हो रहा है यूजर एडेड सक्सेसफुली। और अगर हम इसको ओके करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यूजर का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ। और अगर पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास यूजर का रिकॉर्ड जो है वो होना तो इस तरह चाहिए कि जैसे ही हम यूजर का रिकॉर्ड ऐड करें तो हमारे पास ये लिस्ट दोबारा से अपडेट हो जानी चाहिए। इसके अपडेट ना होने की रीजन ये है कि यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो यूजर का फॉर्म है वो हमारे पास एक डिफरेंट कंपोनेंट है और यहाँ पर जो लिस्ट है वो हमारे पास एक डिफरेंट कंपोनेंट है। तो इसको किस तरह से फिक्स करेंगे, आपने आ जाना userform.component.ts फाइल में, यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर हमारा जो है रिकॉर्ड सेव हो रहा है, यहाँ पर हमारा यूजर सेव हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर रहे हैं। जब भी हमारे यूजर का रिकॉर्ड सेव होगा तो उसके बाद हम डायलॉग बॉक्स में क्या रखेंगे, ट्रू। यहाँ से हम ट्रू पास करेंगे और अब आ जाए आप app.component.ts फाइल में, यहाँ पर हमारा जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लेना है कॉन्स्ट, यहाँ पर आप देंगे डायलॉग रेफ इक्वल और इसके बाद आपने करना है यहाँ पर डायलॉग डॉट आफ्टर क्लोज और यहाँ पर इसको करेंगे सब्सक्राइब। यहाँ पर लेंगे रिस्पॉन्स और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमें रिस्पॉन्स में ट्रू मिल रहा है this.getUserList, यहाँ पर हम यूजर लिस्ट को कॉल कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर में आएंगे, यूजर का रिकॉर्ड ऐड करके चेक करेंगे। ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, नेम देंगे, मोबाइल देंगे, ईमेल देंगे, डेट ऑफ ज्वाइन देंगे, जेंडर देंगे, सैलरी, यूजर कोड देंगे और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यूजर एडिट सक्सेसफुली और इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यूजर लिस्ट जो है अपडेट हो गई। तो अब हमने एडिट पर काम करना है। तो उसके लिए आप आ जाए VS कोड में और आपने आ जाना है app.component.ts फाइल में। यहाँ पर देखें आपके पास ओपन यूजर फॉर्म का कोड लिखा हुआ है, आपने इसको कॉपी करना है और दोबारा से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसका नाम चेंज करना है आपने। यहाँ पर आपने कर देना है ओपन एडिट यूजर फॉर्म। इस फंक्शन को आपने यहाँ से कॉल करना है और एडिट वाले बटन पे आपने इसको क्लिक इवेंट पे पास कर देना है। ये आपके पास डिलीट का बटन है और यहाँ पर आपके पास एडिट का बटन है। यहाँ पर आपने लगाना है क्लिक इवेंट, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और जब हमने यूजर का डाटा डिलीट करवाना था तो उसके लिए हमने यूजर की आईडी पास की थी। तो अब हमें कंप्लीट रो चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे पास कर देना है रो। और जब हम यहाँ से कंप्लीट रो पास करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको कैच करना है। यहाँ पर आप लिखें डाटा
और टाइप दे देंगे एनी। यहाँ पर एरर रिमूव हो गया। तो यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं और यहाँ से हमने टीएस फाइल को भी सेव कर दिया। तो अब हम चेक करेंगे कि एडिट बटन के क्लिक पर हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जिस यूजर पर क्लिक होगा उसका डाटा भी हमने यहाँ पर फिल करना है। अगर हम फर्स्ट यूजर पर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा आना चाहिए, अगर हम सेकंड यूजर पर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा आना चाहिए। तो जिस भी रो पर क्लिक होगा उसका डाटा हमने इस डायलॉग बॉक्स में फिल करना है। और जब हम यूजर का डाटा इसमें फिल कर लेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो हमने अपनी ये जो हमारे पास यूजर लिस्ट है इसको अपडेट भी करना है, क्योंकि डायलॉग बॉक्स क्लोज होने पे, डायलॉग बॉक्स जब हमारा डाटा सेव होगा या अपडेट होगा तो उसके क्लोज होने पे हमने यहाँ से ट्रू पास करना है। और ट्रू के केस में हम अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। और अगर यूजर यहाँ पर डाटा फिल करता है और सेव पे या अपडेट पे क्लिक नहीं करेगा और अगर वो कैंसिल पे क्लिक कर देता है तो यहाँ से हमने क्या पास करना है, फॉल्स पास करना है। कैंसिल के केस में हमने अपनी यूजर लिस्ट को अपडेट नहीं करना। अगर यूजर ने यहाँ पर क्लिक किया और वो अपने डाटे में कोई भी चेंजिंग्स करता है और वो सेव या अपडेट करने की बजाय कैंसिल पे क्लिक करेगा तो हम कैंसिल पे क्या पास करेंगे, कैंसिल पे हमने फॉल्स पास करना है। तो कैंसिल बटन पर हमने फॉल्स किस तरह से पास करना है उसके लिए आप VS कोड में आए, यहाँ पर आ जाए आप यूजर फॉर्म कंपोनेंट में और यहाँ पर हमारे पास है कैंसिल का बटन। आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर जस्ट आपने पास करना है मैट डायलॉग क्लोज और इस पे हमने क्या पास करना है, फॉल्स। अब क्या होगा, अगर यूजर हमारा न्यू रिकॉर्ड ऐड करेगा तो तब भी हमने अपनी इस यूजर लिस्ट को अपडेट करना है। और अगर यूजर किसी रिकॉर्ड को चेंज करेगा, नेम चेंज करेगा या डिपार्टमेंट चेंज करेगा, कोई भी चेंजिंग करेगा तो चेंजिंग के केस में भी हमने क्या करना है, अपनी इस यूजर लिस्ट को अपडेट करना है। और अगर यूजर कैंसिल पर क्लिक करेगा तो इस केस में हम फॉल्स पास करेंगे और इस बटन के केस पे, सेव या अपडेट के बटन के केस पे हमने क्या पास करना है, ट्रू। और इस ट्रू का काम हमने पहले से कर लिया। यहाँ पर आए VS कोड में और यहाँ पर आपने आ जाना है ऐप component.ts फाइल में। यहाँ पर हमारा जो है फॉर्म ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, इसमें हमने कंपोनेंट कॉल किया हुआ है यूजर फॉर्म कंपोनेंट। और जैसे ही हमारा डायलॉग क्लोज होगा इस पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर आपको ट्रू मिले तो आपने यूजर लिस्ट को कॉल कर। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर यूजर की अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी। तो डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। इसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने सेकंड पैरामीटर देना है और इसमें हमने डाटा पास करना है। और यहाँ पर आप पास करेंगे डाटा कॉलन डाटा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप वन टाइम डाटा लिखें और कोमा लगाएं। और इसके बाद आपने आ जाना यूजर फॉर्म कंपोनेंट में और यहाँ पर हम इंजेक्शन टोकन यूज करेंगे। यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आप लगाएंगे कोमा और यहाँ पर @inject मैट डायलॉग डाटा और इसके बाद आपने देना है यहाँ पे पब्लिक डाटा और टाइप इसके देंगे एनी। और इसको आप इस तरह से कर लें। और अब हमने क्या करना है, ng on init पर हमने इसको पैच वैल्यू करवा देना। तो यहाँ पर लेंगे आप ng और यहाँ पर आपने लेना दिस डॉट, हमारा फॉर्म का नाम क्या है, रजिस्टर फॉर्म डॉट पैच वैल्यू। और इसमें हमने क्या पास करना है, इसमें हमारा होगा दिस डॉट डाटा। सिंपल। फाइल को सेव करते हैं और चेक करते हैं। ब्राउजर में आ जाएं तो यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे और अब अगर हम किसी भी एडिट पर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर यूजर का डाटा शो हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम ऐड यूजर पर क्लिक करें तो यहाँ पर इस बटन का टेक्स्ट सेव होना चाहिए और जब हम किसी भी रिकॉर्ड को एडिट करें तो यहाँ पर इस बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, अपडेट। तो यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे, VS कोड में आए, यहाँ पर आपने आ जाना है फॉर्म में, यहाँ पर सेव को रिमूव करेंगे और यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है और इसमें आपने पास करना है डाटा। ये डाटा हमारे पास कहाँ से आया, यहाँ पर देखें यूजर फॉर्म component.ts फाइल में आया। यहाँ पर देखें इस डाटा को हमने पब्लिक रखा था। अगर हम प्राइवेट रखते तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको पब्लिक रखा है। और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर डाटा है, अगर डाटा मिल रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट, अदरवाइज यहाँ पर होगा सेव। फाइल को सेव करेंगे और चेक करते हैं। यहाँ पर अगर ऐड यूजर पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास सेव आ रहा है और अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट क्या आ रहा है, अपडेट। इसी तरह आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, ऐड यूजर की जगह पे यहाँ पर भी आप सेम कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करते हैं, VS कोड में आए, आप इसको कॉपी करें
तो यहाँ पर ऊपर आ जाए। यहाँ पर आपके पास है ऐड यूजर, यहाँ पर आप इसको रिमूव करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। अगर डाटा होगा तो हम यहाँ पर करेंगे अपडेट यूजर, अदरवाइज क्या होगा ऐड यूजर। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखें हमारे पास ये यूजर की लिस्ट शो हो रही है, यहाँ पर स्टेटस आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स डिस्प्ले नहीं करवाना, यहाँ पर हम एक्टिव इनएक्टिव डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, आपने आ जाना है ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल की फाइल में और यहाँ पर आपने आ जाना है स्टेटस, और स्टेटस पे हम कंडीशन लगाएंगे। अगर आपको ट्रू मिल रहा है तो यह इसमें क्या पास करेंगे हम एक्टिव, एल्स में हम क्या देंगे इनएक्टिव। सिंपल। फाइल को सेव करेंगे और चेक करते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेटस आ रहा है एक्टिव और इनएक्टिव। अगर हम ऐड यूजर पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सेव और यहाँ पर आ रहा है ऐड यूजर, और अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अपडेट और यहाँ पर आ रहा है अपडेट यूजर। परफेक्ट। तो अब हमने यूजर का रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे सर्विस। तो उसके लिए आप आ जाए यहाँ पर सर्विस में आ जाना है, आपने यहाँ पर user.service.ts की फाइल में आ जाना है और यहाँ पर हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास यूजर ऐड हो रहा है, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है और यहाँ पर हम करेंगे अपडेट यूजर। और यहाँ पर हमें एक आईडी रिसीव होगी, यहाँ पर आपने आईडी लेनी है और इसकी टाइप होगी नंबर, और इस पोस्ट की जगह पे आपने करना है पुट, क्योंकि जब भी हमने कोई रिकॉर्ड या डाटा अपडेट करना हो तो उसके लिए हम पुट के वर्ब को यूज करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इस यूआरएल को यहाँ से कट करना है और यहाँ से आपने इसको रिमूव करना है और यहाँ पर हम लेंगे बैक टिक और इसमें आपने इसको पेस्ट करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और डॉलर का साइन देंगे और यहाँ पर हमने आईडी पास करनी है। सर्विस हमारी रेडी होगी, फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे यूजर फॉर्म डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में और यहाँ पर हमने एक सिंपल सी लॉजिक लगानी है। तो हमने इस फॉर्म में कोई भी वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं किया, और अगर आपने देखना हो कि वैलिडेशंस किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपने इसी चैनल से एंगुलर के क्रड पर एक और वीडियो मैंने बनाई, वो आपने वॉच करनी है। इसमें डिटेल में मैंने वैलिडेशंस को डिस्कस किया और इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा जो रजिस्टर फॉर्म है अगर ये वैलिड है तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक और कंडीशन लगानी है। यहाँ पर आपने लिखना है दिस डॉट डाटा। कौन सा डाटा, जो डाटा हमने पब्लिक रखा था ये डाटा। अगर ये डाटा है तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। इसके केस में हमने क्या करना है, हम इसी रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास डाटा है तो हम अपने डाटा को अपडेट करेंगे, और एल्स के केस में हमने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से कट करना है और यहाँ पर आपने इसको एल्स में पास करना है। यहाँ पर हम अपडेट की लॉजिक लगाएंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, इन 3 लाइंस को आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर हमारा यूजर होगा अपडेट, तो यहाँ पर आपने करना है अपडेट यूजर और यहाँ पर आपने करना है दिस डॉट डाटा डॉट आईडी, क्योंकि हमने आईडी भी पास करनी है तो यहाँ पर आईडी आ जाएगी। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पर हम मैसेज पास करेंगे यूजर अपडेटेड, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारा डायलॉग बॉक्स क्लोज हो रहा है और इसमें हमने ट्रू पास कर दिया। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे और यूजर का रिकॉर्ड अपडेट करके चेक करेंगे। और अगर हम सेकंड यूजर के एडिट बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर इसका मैं अगर डिपार्टमेंट चेंज कर दूं, सेल्स कर दूं, और जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे यूजर का रिकॉर्ड अपडेट हो गया, डिपार्टमेंट अकाउंट से सेल्स हो गया। तो यहाँ पर हमारा लास्ट टास्क जो रह गया वो है स्नैक बार। तो स्नैक बार को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आप आ जाए यहाँ पर एंगुलर मटेरियल में और यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्नैक बार। यहाँ पर आ जाए, आपके पास होगा स्नैक बार। स्नैक बार पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने एपीआई पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और आपने app.module.ts फाइल में इसको ऐड करना है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपने ऊपर आ जाना है, यहाँ से आपने इसको पेस्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और इंपोर्ट्स के एरे में आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने एक सर्विस क्रिएट करनी है, तो सर्विस हम अपने सर्विस के फोल्डर में क्रिएट करेंगे। यहाँ से आप लेंगे न्यू टर्मिनल और सर्विस क्रिएट करने के लिए आपने कमांड टाइप करनी है ng फॉर जनरेट, s फॉर सर्विस, और सर्विस हमने अपनी सर्विसेज के फोल्डर में करनी है और सर्विस का नाम रखेंगे मैट स्नैक बार। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी सर्विस क्रिएट होगी। आपने टर्मिनल को बंद करना है, यहाँ से आपने आ जाना है मैट स्नैक बार सर्विस में। यहाँ पर आपने लिखना है प्राइवेट, यहाँ पर इंस्टेंस बनाएंगे मैट स्नैक बार। एग्जाम्पल पे क्लिक करना है आपने और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ से आपने व्यू कोड करना है, यहाँ से टीएस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमारे पास है कोड
ओपन स्नैक बार, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है VS कोड में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर, वापस ब्राउजर में आएंगे और यहाँ से आपने इन 2 लाइंस को भी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इनको पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर इसका नाम जो हमने इंस्टेंस रखा है स्नैक बार आपने रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है और अपडेट इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर मटेरियल स्नैक बार, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर भी इसी तरह सेम करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और अपडेट इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर मटेरियल स्नैक बार। और अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बॉटम की बजाय आप टॉप पर डिस्प्ले करवा लें और यहाँ पर स्टार्ट की बजाय आप कर लें सेंटर। और इसको अगर आप ड्यूरेशन भी देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। $3000 ms इक्वल्स टू 3 सेकेंड। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो होगा मैसेज और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग और सेकंड में होगा एक्शन और इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी। इस मैसेज को आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से आपने रिमूव करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। इस एक्शन को आपने कॉपी करना है और इस जगह पर आपने इसको पेस्ट कर देना। तो स्नैक बार हमारा रेडी है। जहाँ भी हमने ये स्नैक बार को यूज करना होगा इस सर्विस को इंजेक्ट करेंगे और यूज कर लेंगे। यहाँ पर आपने आ जाना यूजर फॉर्म component.ts फाइल में और यहाँ पर हमारे पास है अलर्ट। सबसे पहले हम सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट स्नैक बार और यहाँ पर आपने अपनी सर्विस पास करनी, कॉमा लगाएंगे। सर्विस को हमने इंजेक्ट कर लिया। इसके बाद जहाँ पर भी हमने अलर्ट यूज किया है वहां पर हम स्नैक बार को यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास अलर्ट है दिस डॉट स्नैक बार डॉट ओपन स्नैक बार। और अगर इसमें हम कर्सर लेके जाएं तो इसमें हमने 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। फर्स्ट जो होगा हमारा होगा मैसेज, तो मैसेज हमने पास करना है। मैसेज आप यहाँ से कॉपी करें, मैसेज पास कर दें और सेकंड पैरामीटर जो हमारा था वो था एक्शन। तो एक्शन जो होगा वो भी हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डन। इसी लाइन को आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसके बाद आपके पास है अपडेट हो रहा है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो चेंज है, यहाँ पर होगा यूजर अपडेट सक्सेसफुली। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने मैसेज रिप्लेस कर देना और यहाँ से अलर्ट को आपने कमेंट कर देना, कमेंट कर दें या डिलीट कर दें। फाइल को सेव करेंगे और इसके बाद आपने आ जाना है ऐप component.ts फाइल में और यहाँ पर भी हमने सर्विस को इंजेक्ट करना है पहले। तो उसके लिए ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट मैट स्नैक बार सर्विस। आपने इसको इंजेक्ट कर दिया, कोमा लगाएंगे, इसको कॉपी करें और यहाँ पर हमने अलर्ट यूज किया था डिलीट के लिए। तो यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर आप करेंगे दिस डॉट स्नैक बार डॉट ओपन। इसमें हमने 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। फर्स्ट जो होगा हमारे पास होगा मैसेज और मैसेज हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। और सेकंड पैरामीटर भी आपने देना है। सेकंड पैरामीटर में आप यहाँ पर देंगे डन कर दें। बाय सेकंड पैरामीटर आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप कर दें स्ट्रिंग इक्वल्स टू ओके। तो स्नैक बार को भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर में आएंगे और चेक करेंगे और यहाँ से हम ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम नाम देंगे सलमान, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, डेट ऑफ ज्वाइन सेलेक्ट करेंगे, जेंडर देंगे, सैलरी देंगे, यूजर कोड देंगे और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन शो होगा यूजर एड सक्सेसफुली और हमारा जो रिकॉर्ड है सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो इस यूजर का स्टेटस हमने एक्टिव नहीं रखा तो यहाँ पर इनएक्टिव आ रहा है। और अगर इस यूजर के स्टेटस को एक्टिव करें और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर हमारे पास स्टेटस शो हो रहा है एक्टिव। और अगर हम इस यूजर को डिलीट करें तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली और हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। वापिस आएंगे VS कोड में, यहाँ से हमने अलर्ट को करना है कमेंट, फाइल को सेव करेंगे और अब अगर हम डिलीट बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा यूजर डिलीटेड सक्सेस और हमारे यूजर का रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया। यहाँ पर करंट के तमाम ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। यूजर को ऐड करके भी हमने चेक कर लिया, एडिट करके भी चेक किया और यूजर का रिकॉर्ड जो है हमने डिलीट करके भी चेक किया, स्नैक बार को इंप्लीमेंट किया, बहुत सी जगहों पर हमने बहुत सी लॉजिक्स इंप्लीमेंट की। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।